अब हम बात करेंगे मत्स्य संघ का विलय। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ बनाया गया। अब जबकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई थी, तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। इन रियासतों को भी वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर देव राय समिति का गठन किया गया। ये ध्यान रखो कि रियासतों को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए तो शंकर देव राय समिति का गठन किया गया, और राजधानी बनाने के लिए जयपुर को राजधानी बनाई थी पी सत्यनारायण राव समिति। ये आप ध्यान रखो। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की 4 इकाइयों को 15 मई 1949 ईस्वी को राजस्थान में मिला दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ये देखते हैं हम कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, इन सब का नाम है, और कौन कौन सी रियासतें इसमें कौन से चरण में विलय हुई और इनकी तारीख, ये सब आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो है, प्रथम चरण रहा है मत्स्य संघ। इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल हुए। 18/3/1948 को इसका गठन हुआ। द्वितीय है राजस्थान संघ। इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक शामिल हुए थे। 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। तृतीय चरण रहा अपना संयुक्त राज्य राजस्थान। इसमें उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा था। ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। चौथा चरण है वृहद राजस्थान। इसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान से जुड़ गए थे 30 मार्च 1949 ईस्वी को। पांचवा चरण है संयुक्त राज्य वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ा था। ये डेट है अपने 15/5/1949। छठा चरण है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ था छठे चरण में। ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और सप्तम चरण है लास्ट, पुनर्गठित राजस्थान। ग श्रेणी का अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका, सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हुआ हिस्सा, मध्य भारत का सुनेल टप्पा संयुक्त राजस्थान से मिल गया। ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब बात करेंगे सिरोही का प्रश्न। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 ईस्वी में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया था। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यम्भावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ता का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला। उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर सिरोही गुजरात में शामिल कर लिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला भाग पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिला दिया गया। अब है अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यही मांग रही थी कि वृहद राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 ईस्वी के आम चुनाव के बाद वहाँ हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहाँ का नेतृत्व यह दलील
देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई।